नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं मैथिल विकास प्रतिष्ठान, जो कि मीरा रोड में एक लोगों के बीच में अपना नाम दिया है छोड़। तो उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलवाता हूं और संस्था का जो 7 साल की गतिविधि है इस विषय में पूछता हूं कि क्या बोलते हैं अध्यक्ष अमोद झा जी। अमोद झा जी, सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और संभावदूत को भी बहुत बहुत आभार कि आप हमारे घर पे आए और मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। मैथिल विकास प्रतिष्ठान की जो 7 वर्ष की यात्रा रही उसको 5 मिनट में बयान करना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट कोशिश करता हूं कि मैं आपको बताऊं कि हमने 7 वर्षों में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की है। उससे पहले मैं पूरा मैथिल समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हर एक कदम पे मैथिल विकास प्रतिष्ठान का साथ दिया। सबसे पहले जब हमने संस्था की शुरुआत की तो विश्वास समाज में बने, इसके लिए हमने बड़ा सा मेडिकल कैंप का आयोजन किया और उसमें समाज के बहुत सारे लोगों ने उसमें शामिल हुए और लाभान्वित हुए। उसके बाद हमने छात्र मार्गदर्शन का कार्यक्रम किया, जिसमें बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो रोल मॉडल हैं समाज के, उनको बुलाए और वो भी कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ और समाज में एक अच्छा मैसेज गया कि मैथिल विकास प्रतिष्ठान बाकी संस्थाओं से अलग हटके काम कर रही है। हमने संस्था पे लोगों का विश्वास हो, इसके लिए हमने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया, हमने 12ATG सर्टिफिकेट ली, हमने CSR का रजिस्ट्रेशन कराया और NGO दर्पण से रजिस्ट्रेशन कराया और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुई। समाज को कहीं न कहीं ये रहता था कि जो पैसा संस्था में आती है उसका क्या होता है। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में एवरी ईयर हम एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। आप देखेंगे कि हमने पिछले वर्ष में क्या कार्यक्रम किए हैं, आगे आने वाला क्या कार्यक्रम है, हमें कहाँ से डोनेशन मिला है, हमने कहाँ खर्च किया है, वो सारे चीज़ों का विवरण उसमें लिखा रहता है। उसके बाद हमने एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया, यंग प्रोफेशनल मीट एंड टॉक शो। ये एक अद्भुत कार्यक्रम था जिसमें अपने समाज के जो भी कॉरपोरेट में काम करते हैं, जो क्वालिफाइड हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, MBA हैं, एडवोकेट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, सो ये सारे लोगों को हमने बुलाया था जो कॉरपोरेट में है, काम करते हैं। और उनसे फायदा ये हुआ कि उनको एक दूसरे को समझने में आसानी हुई, एक दूसरे को प्रमोशन करने में इजी हुआ और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है तो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और बहुत ही सफल वो कार्यक्रम हुआ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें सारे प्रोफेशनल्स आके शामिल हुए थे। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, MBP जो काम करती है नियमित रूप से करती है, निरंतरता बनी रहती है, ये सबसे बड़ी एक देन है। मैं आपको बताऊं कि हमने प्रोफेशनल की पैनल टीम बनाई, शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा संस्था होगा जिसके पास में प्रोफेसर की अपनी टीम है और प्रोफेसर एक जाने माने जो यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस हैं उसके प्रोफेसर हैं। तो हमने डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास में हम जब कोई भी काम करते हैं, अभी आपको बताऊं कि मैंने मिथिला मैथिली नामक पुस्तक का भी विमोचन हमने किया, MBP ने अपना प्रोफाइल विमोचन किया। तो ये सारी चीज़ें हमने की है। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आप समझ लीजिए कि जो मैथिली समाज भवन का जो सपना करीब करीब 4 या 5 दशक से हमारे समाज के लोग, हमारे सही लोग देखते थे, कहीं न कहीं उस सपना को पूरे समाज मिल करके मैथिल विकास प्रतिष्ठान उसको साकार किया है। अभी भवन सबके सामने में है और मुझे विश्वास है कि जो माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी, जो परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध 2012 से है और उन्होंने जो काम मैथिल समाज के लिए जो एक पहचान दी है, एक गौरव उन्होंने दिया है, अपनी मैथिल संस्कृति को रिकॉग्नाइज किया है, तो उनको मैं निश्चित रूप से पूरे मैथिल समाज और मैथिल विकास प्रतिष्ठान का उसको मैं बार बार आभार और बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांगों को समझा
और मैथिली समाज भवन का उन्होंने निर्माण किया। लोगों का कहना है कि मैथिली समाज भवन जो है वो अधिकार का है और मैथिल विकास प्रतिष्ठान जो है अपना नाम उससे जो उड़ना चाहता है, उसमें जो है समाज की पैसे को अधिकार लाया गया। इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, सारे चीज रिकॉर्ड में है, उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर रिकॉर्ड में है, उसके जो जीआर बनते हैं वो सारे रिकॉर्ड में है, तो भवन भी बन चुका है। तो ये सारे चीजें जो आप सुनते आए हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास रखिए और ये भवन निश्चित रूप से मैथिल समाज के उपयोग में होगा, और थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। लोगों को आप ये बताइए कि आपने के ऊपर में बहुत से ब्लेम लगे कि भाई अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो कभी अध्यक्ष बनने के लिए भी नहीं चाह रहा था, लेकिन समय और परिस्थिति बनती है। मैं पहले सचिव था 3 वर्ष तक, उसके बाद 2 वर्ष के लिए मैं अध्यक्ष बना, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मैथिल विकास प्रतिष्ठान के, उसमें कोर कमेटी के सदस्य ही अध्यक्ष बन सकते हैं। और मेरे कोर कमेटी में जितने भी लोग थे उस समय में, एक भी व्यक्ति बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो सबों का विश्वास था, सबों का सहयोग था, सबों का प्यार था, तो उनके सामने में मैं उसको स्वीकार किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो भरोसा, जो विश्वास कोर टीम के सदस्यों ने हम पे रखा, मैंने भी उसको पूरी उसको सही करने की कोशिश की। और निश्चित रूप से अगला चेयरमैन आपको नया मिलेंगे, पूरा टीम नई बनेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत, जिस एथिक्स से हमने संस्था को आगे बढ़ाई है, जो नई टीम होगी वो मुझसे बेहतर, वर्तमान टीम से बेहतर काम करेगी, और समाज की जो धारणा है मैथिल विकास प्रतिष्ठान के प्रति, उस पर निश्चित रूप से खरा उतरेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। लोगों ने देखा है, लोगों ने बोलता है कि मैथिल समाज का संस्था तो बहुत है, जितना मैथिल समाज का संस्था है वह उतना संस्था किसी और स्टेट वाले का नहीं है। वो संस्था चलता है 3-4 साल, 5-7 साल चलता है, फिर वो पुनर्मुस्को हो जाता है। इस विषय में मैथिल विकास प्रतिष्ठान के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब संस्थाएं की अपने अपनी विशेषताएं हैं। आप भी जानते हैं। हाँ, मैं समाज का हिस्सा हूं तो मुझे भी जानकारी रहती है, लेकिन मैं सभी जगह इन्वॉल्व नहीं होता हूं, क्योंकि सबके अपने में काम करने के तरीका है, उनकी अपनी शैली है, उनकी अपनी प्रक्रिया है, उनका अपना सोच है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एमवीपी बहुत लंबे समय तक समाज सेवा करेगी। और आप इत्मीनान रखिए कि 7 वर्ष हुआ है, आप 25 वर्ष भी इस संस्था को देखेंगे और संस्था कंटिन्यू आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। देखे कि हमारे जो जवाब थे कुछ कटु था, लेकिन उनका भी जवाब जो है अमोद जी अच्छे से दिए। तो देखते हैं कि मिथिला भवन जो बना है, प्रताप सर नाइक जो दिए हैं, वो चाबी किनको देते हैं? मैथिल विकास प्रतिष्ठान को, कि अभी एक देखे होंगे कि इस संस्था को दूसरा भी संस्था उद्घाटन किया कि मैंने इसका लोकार्पण कर रहा हूं। तो देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। धन्यवाद। सब कह बोले